हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेम का सेकंड ईयर थर्ड सेम का इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो बार बार रिपीट होते हैं। वही क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आज करवाऊँगी उनको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ताकि आपके एग्ज़ाम्स में कोई दिक्कत ना आए और आराम से आप अपने एग्ज़ाम को दे सको और अच्छे जो आपके मार्क्स हैं वो गेन कर सको। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या होगा कि 3 पैसेज दिए हुए मिलेंगे। आपने इनमें से 3 में से कोई भी 2 पैसेज करने हैं। तो अगर आपने पैसेज अच्छे से जो भी आपने पढ़ रखे हैं, जो भी पोएम आपने अच्छे से कर रखी है, उनमें से किन्हीं भी 2 को ले लीजिएगा और बिल्कुल अच्छे से उनकी एक्सप्लेनेशन है जो वो कर दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन कैसे करनी चाहिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए और कैसे आपने जो पोएम है उसको रीड करना चाहिए। तो अगर आपने ये सब कुछ करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के लिए बोलना। मैं आपको ज़रूर ये चीज़ एक अलग वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आपने एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, और किस पोएम की करनी है वो भी आप बता देना। तो वैसे तो ये जो वाली पोएम है ना, शेक्सपियर वाली पोएम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से ज़्यादातर बार जो वो पेपर में आ जाता है। और तो आप ये वाली पोएम बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सेकंड जो आपका आता है उसमें क्वेश्चन दिए हुए आते हैं आपके 8 क्वेश्चन आपके होते हैं। इसमें से आपने 6 क्वेश्चन करने होते हैं। 20 to 30 वर्ड्स में आपने इनका आंसर देना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो दे रखा है, हु इज़ पैगन इन द सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो जो पैगन है, पैगन का मतलब होता है नश्वर। ठीक है, तो नश्वर कौन है, कौन सी में सोनेट में, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो नश्वर जो है वो कौन होता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। सिंपल सी बात है, ईश्वर में जो विश्वास नहीं करता है वो नश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू पोप इज़ अ प्रे टू ऑल। अकॉर्डिंग टू पोप जो है वो प्रे क्या करता है। पोप जो है ना, अलेक्जेंडर पोप, इनकी जो पोएम है नो देन दाई सेल्फ। ठीक है, इसमें जो अलेक्जेंडर पोप हैं वो क्या प्रे करते हैं कि जो अलेक्जेंडर पोप हैं वो यही प्रे करते हैं कि हमें जो है वो खुद को देखना चाहिए। ठीक है, वी एग्जामिन आवर सेल्फ, ओके, नॉट टू गॉड। हमें खुद को एग्जामिन करना चाहिए, खुद के नेचर को देखना चाहिए, ना कि गॉड के नेचर को। ठीक है, तो जो पोप है वही इसमें प्रे करते हैं सबसे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वेयर डज टैगोर मीन्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में जो टैगोर है ना वो यही कहते हैं कि हमें जो जो भी बाउंड्रीज होती हैं हमारे समाज में, कास्ट को, क्रीड को, रिलीजन को लेकर जो भी होते हैं उनको बोला गया है यहाँ पे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ठीक है, टैगोर ने उन्हीं को कहा है कि वो उन्हीं को ख़त्म करना चाहते हैं कि कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेस पे जो जो हमारे बीच में डिफरेंस होते हैं उनको जो टैगोर हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम अनदर वुमेन। अनदर वुमेन की जो पोइट है वो कौन है इस पोएम में, तो कौन है, इम्तियाज़ डार्कर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार पेपर में पूछा भी जाता है। अच्छे से इसको याद कर लेना, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हु आर द अनऑनर्ड डेड। अनऑनर्ड डेड कौन थे, कौन सी पोएम के लिए बोल रखा है, ये एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। तो इसमें कौन थे, कब्र में जो लोग सो रहे थे। ठीक है, विलेज जो पीपल्स थे वो कब्र में जो सो रहे थे उनको कोई याद नहीं रखता और मतलब वो इतने वैल्यूएबल पीपल्स में नहीं थे, इसीलिए उनको अनऑनर्ड डेड बोला गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वाई डज कीट रेफर टू अर्न एज कोल्ड पेस्ट्रोल। कोल्ड पेस्ट्रोल जो है वो अर्न को क्यों बोला गया है, क्योंकि अर्न जो है वो क्या है, वो लिविंग, कोई भी लिविंग थिंग नहीं है। अर्न जो है वो नॉन लिविंग है। वो किस चीज़ से बना है, संगमरमर से बना है वो। ठीक है, मार्बल से जो है वो अर्न बना है, इसीलिए जो वो है उसको जो कोल्ड पेस्ट्रोल है वो उसको बोला गया है। किसने बोला उसको, कीट्स ने बोला, इसके पोएट हैं ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि हाउ डज शेक्सपियर एटर्निटी विद मोरालिटी। तो इसमें यही कहता है कि जो मे का जो मंथ होता है वो क्या होता है, वो तो मतलब ख़त्म हो जाता है, छोटा होता है, लेकिन पोइट के जो फ्रेंड है उसकी ब्यूटी इमोर्टल है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जब तक जो है मनुष्य जो है वो इस संसार में रहेगा तब तक जो है पोएट की पोएम के द्वारा उसका जो
फ्रेंड है वो तब तक ज़िंदा रहेगा, वो इमोर्टल है। लेकिन जो मंथ ऑफ मे है वो मॉर्टल है, वो ख़त्म हो जाता है, छोटा होता है, लेकिन वो है वो एंडलेस है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये रखा है कि वाई डिड द ड्यूक वॉन्ट टू रीमैरी। ड्यूक जो था वो दोबारा शादी क्यों करना चाहता था? क्योंकि वो चाहता था कि मतलब उसको और ज़्यादा दहेज मिले। वो लालची व्यक्ति था। उसकी जो फर्स्ट जो थी ना डचेस, उसकी मतलब क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। मतलब डेथ तो क्या हुई थी, उसने खुद ने इसको मरवा दिया था, और इसीलिए वो दूसरी शादी करना चाहता था ताकि उसको और ज़्यादा पैसा मिल सके, उसको और ज़्यादा दहेज मिल सके। आगे जो आपको दे रखी हैं 3 क्वेश्चन, इनमें से आपने 2 को अटैम्प्ट करना है और 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। मतलब सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस आपके इसके पेपर पैटर्न में नहीं मिलेगा। तो इनमें से 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इनमें से कोई भी 2 करने हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है नो देन, जो दाई सेल्फ जो पोएम है उससे ले रखा है इसको, कि पोप जो है वो क्या एडवाइस करता है मैन को नो देन दाई सेल्फ पोएम में। तो पोप जो था ना वो तो यही एडवाइस करता है कि हमें खुद के नेचर को देखना चाहिए, गॉड के ऊपर नहीं जाना, गॉड के जो नेचर है उसको ना ऐसे हमें जज करने की बजाय। तो मतलब वो जो भी सारा होता है ना उसकी समरी एक टाइप से वो आपने इस क्वेश्चन में लिख देनी है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी पोएम से आया हुआ है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न पे। ठीक है, कि इसमें क्या बता रखा है कि लाइफ जो है ना वो तो ट्रांसिएंट है और आर्ट जो है वो परमानेंट है। मतलब कैसे कि मनुष्य का अगर जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होना तो निश्चित है ना। अगर उसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होगी एक ना एक दिन। लेकिन जो आर्ट है वो परमानेंट है। जो ओड मतलब आर्ट जो उसके ऊपर बनाई हुई ना अर्न के ऊपर, उसमें विलेज पीपल्स वगैरह को दिखाया गया है, उस पर मतलब कैसे कैसे पेंटिंग्स वगैरह की गई हैं। तो मतलब जो भी उस पर किया गया आर्ट जो होती है ना हमारी वो परमानेंट होती है। मतलब जैसे जैसे पीढ़ियाँ हमारी आती जाएंगी वो सब उनको देखते जाएंगे, उनको उनके बारे में पढ़ते चले जाएंगे, तो वो मतलब ऐसे इमोर्टल है। और जो लाइफ है वो मोर्टल है। तो वही इसमें जो भी इसकी भी आप एक टाइप से समरी जो हमने कर रखी है ना पोएम की, वही आपने इसमें लिखनी है। फिर आप थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपका दे रखा है व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डज टैगोर विजुअलाइज फॉर हिज कंट्री। तो मतलब टैगोर जो है ना वो कैसी कंट्री चाहते हैं, कैसी फ्रीडम चाहते हैं। तो वो चाहते थे कि मतलब हमारी कंट्री में इन चीज़ों को लेकर भेदभाव ना हो, रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, ठीक है, लैंग्वेज को लेकर, इन चीज़ों को लेकर जो है वो मतलब भेदभाव ना हो, बंटवारा ना हो, सभी मिलजुल कर रहें। तो मतलब सारा सब कुछ वैसे चाहते थे कि फ्रीडम के पहले तो ऐसा ही था कि मतलब भेदभाव होता था, बंटवारा हो जाता था कास्ट वगैरह को लेके। लेकिन वो चाहते थे कि बाद में ऐसा कुछ भी ना हो, सारे मिलजुल कर रहें, यूनिटी हो लोगों में, और इन सब चीज़ों को जो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दी जाए। तो इन तीनों में से आपने एक क्वेश्चन को करना है। उसके बाद आपका आएगा जो भी आपको अच्छे से आते हो वो तीनों में से 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद आएगा आपका एक पैसेज, इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, मैक्सिमम 5 बस, और इनके आपने आंसर देने हैं। ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, कोई भी एक पैसेज आ सकता है किसी भी पोएम का। इसमें जो दे रखा है वो आपको इस पोएम का दे रखा है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक तो मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो चलिए एक बार उन क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे क्या दे रखा है कि सबसे पहले उसी तरह से इसमें भी 3 पैसेज दे रखे हैं, 2 जो भी आपको अच्छे से आते हो वो आप इसमें कर दीजिएगा। उसके बाद आपका है जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ना, 2 मार्क्स वाले, वो है यहाँ पे। तो सबसे पहला इसमें दे रखा है व्हाट डज द पोइट से अबाउट द मंथ ऑफ मे। मंथ ऑफ मे के बारे में पोइट क्या कहता है? तो वही यही कहता है कि ये छोटा होता है, ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन पोइट की जो फ्रेंड की ब्यूटी है वो इमोर्टल है। ठीक है, छोटा सा ही बताना है इसमें 20-30 वर्ड्स का। अगला है कि हु वर प्रोटियस और ट्राइटन। ट्राइटन और प्रोटियस कौन है? ये सी गॉड थे। ठीक है, अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये कौन थे, सी गॉड थे। और जो ये थे प्रोटियस, ये थे आपके नेपच्यून के सन थे, और ये थे जो ट्राइटन थे ये एम्पेथ्राइट के थे। ठीक है, व्हाट डज द ड्यूक कॉल द पेंटिंग। पेंटिंग को जो ड्यूक है वो क्या कहता है? तो पेंटिंग को देख के जो ड्यूक है वो क्या कहता है कि ये वंडर एक, ठीक है, ये आश्चर्य है बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी लग रही थी जैसे जीवित हो। ठीक है, व्हाट डज द अर्न सिम्बोलाइज। अर्न जो था वो क्या सिम्बोलाइज करता था?
तो मतलब जो अर्न था उस पर वो क्या सिम्बोलाइज़ करता था, वो आर्ट को सिम्बोलाइज़ करता था। उस पर विलेजर्स वगैरह बने हुए थे, विलेज पीपल्स वगैरह बने हुए थे, तो उस पर कितनी अच्छी अच्छी उस पर कलाकृति की गई थी, तो वो उसी चीज़ को शो करता था। अगला दे रखा है, व्हाट इज़ एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ बैंगल सेलर्स। उनके माइंड में जो क्या चीज़ चल रही थी बैंगल सेलर के, उनके माइंड में यही चल रही थी कि हम मेले में जा रहे हैं, क्या पता कोई लोग हमारी चूड़ियों को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, यही बात उनके दिमाग में चल रही थी। आगे जो क्वेश्चन है वो है कि वाई डू द इन लॉज स्पीक इल ऑफ द वुमेन्स पेरेंट। मतलब जो औरत थी उसके पेरेंट्स को वो गाली क्यों दे रहे थे, उसके सास और ससुर, वो इसीलिए दे रहे थे क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको दहेज कम दिया था, और इसीलिए जो वो उस वुमेन जो थी उसको भी गालियाँ देते थे, और जो उसके पेरेंट्स थे उनको भी गालियाँ देते थे। ओनली फॉर जो डोवरी था उसके लिए, सिर्फ दहेज के लिए वो ऐसा करते थे। और लास्ट में क्या करते हैं, उसके जो इन लॉज हैं वो उसको जिंदा जला देते हैं। आगे आपकी पोएम दे रखी है, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम नो देन दाई सेल्फ। नो देन दाई सेल्फ जो है उसके पोइट कौन थे, ये पोइट जो थे वो कौन थे, अलेक्जेंडर पोप। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका दे रखा है, हु इज़ होरी हेडेड स्विन रेफर टू। मतलब सफ़ेद सिर वाला जो कौन था इस पोएम में, एलिजी रिटर्न इन द कंट्री चर्चयार्ड। तो इसमें कौन था, एक ओल्ड विलेजर था, उसका ऐसा था। ठीक है, सफ़ेद सिर जो था वो किसका था, एक ओल्ड विलेजर था, एक वृद्ध जो था, गांव वाला ग्रामीण जो था उसका था। और जो पोइट था वो चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद जो है कोई उसके बारे में पूछने के लिए आए, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति आ जाता है जिसका सफ़ेद सिर था। तो इसमें से आपने कोई भी 6 क्वेश्चन करने थे, ये 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से जो भी आपको 6 अच्छे से आते हो वो आप कर दीजिएगा। आगे जो आपको दे रखे हैं 3 क्वेश्चन, इनमें से आपने 2 करने हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ड्यूक। ड्यूक जो थे ना उसका कैरेक्टर स्केच आपने यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपको अच्छे से आता हो तो कर दीजिएगा, वरना जो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है वो कर दीजिएगा। आगे 2 क्वेश्चन जो है वो है, कमेंट ऑन द पोइट्स व्यू ऑन लव एज रिवेल्ड इन द पोएम व्हेन यू आर ओल्ड। तो इसमें पोइट का क्या व्यू होता है इस पोएम में, व्हेन यू आर ओल्ड। तो इसमें बता देना आपने कैसे क्या कुछ उसका व्यू रहता है पोइट का, कि मतलब वो बाद में सोचता है कि जैसे ही वो उसकी लवर है वो बूढ़ी हो जाएगी तो उसके गोद में जो है वो उसकी पोएम्स की बुक को रखेगी, और फिर उसको याद आएगा कि कैसे जो पोएम है जो कैसे जो पोइट है वो उसको कैसे क्या कुछ उनकी जो होती थी ना, वो सारा सब कुछ उसके बारे में उसको याद करती है वो। और अगला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि एक्सप्लेन द ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बेंगल एज ब्रोट आउट बाय सरोजनी नायडू। तो इसमें आपने इसकी समरी लिख देनी है, जो आपकी पोएम थी सरोजनी नायडू वाली, जो आपकी बेंगल सेलर वाली जो पोएम है उसकी समरी आपने लिख देनी है। तो ये आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनमें मैंने ज़्यादातर एक चीज़ नोटिस की है कि ये जो लास्ट वाली जो पोएम है बेंगल सेलर वाली, और नो देन दाई सेल्फ वाली, और एक ये वाली जो हमने पढ़ी थी अभी, इनमें से ही आ जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। लेकिन इग्नोर मत करना, सारी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और 3 में से जो आपको अच्छे से आते हैं वो कर दीजिएगा। उसके बाद एक पैसेज आता है, पैसेज के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने चारों करने हैं, कोई चॉइस वगैरह कुछ नहीं है इसमें, तो आप चारों के चारों कर दीजिएगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।